नारायणपुर गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई पगडंडी थी जो घास, झाड़ियों और सूखे पत्तों से ढकी रहती थी। अब कोई उसका उपयोग नहीं करता था। लोग नई पक्की सड़क से ही आते जाते थे। पुरानी पगडंडी को मनहूस कहा जाता था। बहुत शांत, बहुत अकेली, बहुत भुला दी गई। लेकिन रिजू, 10 साल का उत्सुक लड़का, उन्हीं जगहों को पसंद करता था जहां दूसरों को डर लगता। एक शाम, जब सूरज ताड़ के पेड़ों के पीछे छिप रहा था, रिजू ने उस पुरानी पगडंडी पर चलने का निर्णय लिया। हवा ठंडी थी, पेड़ धीमे धीमे सरसराते थे और रिजू को अपने कदमों की आवाज सुनाई देती थी, मानो पगडंडी किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ दूर चलने पर उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। झाड़ियों के बीच छिपा एक छोटा पत्थर का मंदिर। अंदर मिट्टी की टूटी फूटी मूर्ति थी, पुरानी, धुंधली, लेकिन शांत। रिजू ने पत्ते हटाकर धीरे से पूछा, यहां पहले कौन पूजा करता था? तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वह थी पद्मा दादी, अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे आती हुई। रिजू, तुम यहां क्या कर रहे हो? उनकी आवाज में चिंता नहीं, एक कोमलता थी। रिजू ने मंदिर की ओर इशारा किया। दादी, यह मंदिर किसका है? दादी उसके पास बैठ गई। यह पगडंडी, उन्होंने कहा, कभी हमारे गांव की मुख्य सड़क थी। लोग इसी रास्ते चलते, गाते, पूजा करते। और यह छोटा मंदिर सबकी रक्षा करता था। फिर लोग यहां आना क्यों छोड़ दिए? रिजू ने पूछा। दादी ने लंबी सांस ली। क्योंकि समय बदलता है बेटा। नई सड़क बन गई और लोग धीरे धीरे इस रास्ते को भूल गए। उन्होंने मूर्ति को प्रेम से छुआ, लेकिन जो रास्ता हमें कभी सुरक्षित रखता था, उसे यूं भुला देना ठीक नहीं। रिजू कुछ पल चुप रहा। फिर वह गांव की ओर दौड़ा और फूल, पानी और झाड़ू लेकर वापस आया। दादी और रिजू ने मिलकर मंदिर साफ किया, झाड़ियां हटाईं और मूर्ति पर गेंदे के फूल चढ़ाए। उजड़ी पगडंडी फिर से जीवंत लगने लगी, जैसे गहरी नींद से जाग गई हो। उस शाम गांव वाले जब उधर से गुजरे तो ताजे फूल देखकर रुक गए और सम्मान से सिर झुकाया। अगले कुछ हफ्तों में लोग फिर उस पुराने रास्ते पर चलने लगे, डर से नहीं, आभार से। एक छोटे बच्चे की जिज्ञासा ने उजड़ी हुई पगडंडी को फिर से जीवन दे दिया। कहानी का नैतिक, भूली हुई जगहें भी जीवित हो उठती हैं यदि कोई उन्हें याद करके अपना प्रेम दे।